अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रजब भट्ट के साथ बहुत ही नाखुशगवार वाकया कमरा अदालत के अहाते में पेश आया। कुछ वकला ने उन्हें अहाते अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसको पूरी अदालत में लेकर घूमते रहे और पता नहीं उनकी डिमांड क्या थी रजब भट्ट से। तो उनका जो पहला इंटरव्यू हुआ है तो वो इंटरव्यू हम अब आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे अदालत में जाने से पहले कि आज ऐसा कुछ वाकयात या कुछ भी नाखुशगवार वाकयात आपके साथ पेश आ सकते हैं, कि आपको कुछ भी आइडिया था या फिर आपको था कि बिल्कुल चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी या फिर एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुनाफी। तो चलिए सुनिए रजब भट्ट साहब इस बारे में क्या। सच इतना ब्रूटल या इतना अग्रेसिव बिहेवियर तो मेरे जहन में नहीं था, वो भी कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं। कि एक वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप इंसाफ लेने जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में आप सेहतमंद होने जाते हैं, कोर्ट के अंदर आप जो है इंसाफ लेने जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का बदमाशों वाला बिहेवियर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, सड़क पे किसी चौराहे में सबक मिला, लेकिन वहाँ पर नहीं। दूसरी बात है कि भाई में और मेरे में 500 मीटर का फासला होगा, हाफ किलोमीटर। मैं भाई की तरफ ही जा रहा था, कॉल पे हम रास्ते में थे। 2-3 लोगों ने भाई को ट्रैप करके रखा, बातों में लगा के रखा। भाई के साथ 8-10 वकील थे, अपनी सारी लीगल टीम थी, मैं और नदीम अकेले थे। और हमारे पीछे से आके मिनिमम 2-3 लोग, तो भाई ने जैसे बताया कि 2-3 लोग जो नॉन थे, चेहरे सामने आ रहे थे, वीडियोस वगैरह पहले भी बनाते थे। 45 to 50+ लॉयर्स अलग से साथ थे जिन्होंने अटैक किया, और उन्होंने जो उनका जोर चलता था उन्होंने चलाया। फिर भाई आ गए, इन्होंने आके जो रोका, इन्होंने भी हाथ उठाया, और आप वीडियो देखो मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। टाइम मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। फिर उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं, उसकी भी कितनी मार वो खाएगा। हाथ मैंने खोले नहीं, ऐसे बजी सकती थी, कौन सा नीचे बजी नहीं, लेकिन ना हाथ खोले, ना आंख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से ऐसे निकला। जी, फिर रजब भट्ट साहब से पूछा गया कि जी रजब भट्ट साहब आप ये बताइए कि आपको कहाँ कहाँ चोटें हैं। तो जी रजब भट्ट साहब दिखाते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ चोटें हैं। जी देखते हैं। यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बॉन्ड है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, फिर बैक साइड सारी सेल हुई हुई है। तो जी जब रजब भट्ट साहब से पूछा गया कि जो आपको मारने वाले थे उनके हाथों में कुछ था, तो उन्होंने बोला कि उनके हाथों में स्टिक्स थी, औजार थे। तो उनसे पूछा गया कि क्या वो प्रॉपर प्लान करके आए थे। तो सुनिए वो क्या कहते हैं इस बारे में। रॉड थे, यानी वीडियोस पहले चल रही थी, आपको पहले से चाय पिलाएंगे, लाहौर वाला फकीर कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। तो मैंने वीडियोस वगैरह वैसे शेयर भी की थी, लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर, अगर वो लॉयर है तो। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा और सुना रजब भट्ट का जो पहला इंटरव्यू था उन पर तशद्दुद के बाद जो सामने आया। तो वो यही उनका कहना है कि वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ अहाता अदालत में हो सकता है। डेफिनेटली ये सोचने की भी बात है कि हमारी अदालतें कब से इतनी गैर महफूज हो गई। तो डेफिनेटली अगर ऐसे बिहेवियर पे, वकला के ऐसे बिहेवियर पे बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए और सबको मजम्मत करनी चाहिए, वकला बरादरी को भी मजम्मत करनी चाहिए कि किसी के साथ भी, ना सिर्फ रजब भट्ट नहीं, किसी के साथ भी जो ऐसा बिहेवियर है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। तो जी दोस्तों, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को कौन राइट पे लग रहा है, कौन रॉन्ग पे लग रहा है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि रजब भट्ट के साथ जो हुआ वो ज़्यादती हुई है और जो वकला ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।